वेलकम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल गढ़वाली ड्यूड में और मैं हूँ कुलदीप अंतपाल। आपने थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दैट्स राइट, डिप्रेशन। गाइज, ये जो वर्ड है डिप्रेशन, क्या ये रियली एग्जिस्ट करता है? क्या हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो लेट्स बी पॉजिटिव, थोड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए वो देखते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं आज के टाइम पर जो ये सफ़र कर रहे हैं। तो गाइज़, मैं ये चाहता हूँ कि हम इनकी हेल्प कैसे करें। मैंने देखा है बहुत सी ऐसी चीज़ें होते हुए अपनी आंखों के सामने जो डिप्रेस था और बहुत से ऐसे गलत कदम उठाए गए हैं। मैं रहता हूँ जापान में, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो पे बताया था। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जापान में डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से लोग सुसाइड बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ये कहना बहुत अजीब सा लग रहा है, बट यस, ये सच है। यहाँ पर सुसाइड केस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं कह रहा था, बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर सुसाइड बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप इसे देखिए। ये है आहोकीगारा फॉरेस्ट जो माउंट फूजी के पास में है। ये एक ऐसा स्पॉट है, या एक आप फॉरेस्ट कह सकते हो। ये फॉरेस्ट है बेसिकली, कि यहाँ पर बहुत से सुसाइड हुए हैं और अभी भी होते हैं, क्योंकि लोग डिप्रेशन और वो स्ट्रेस नहीं सह पाते हैं, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं। तो गाइज़, यही वो चीज़ है जिसे हमें रोकना है, क्योंकि ये हमें अंदर से इतना खोखला बना रही है ना, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी के लिए मैटर करता है इस चीज़ के बारे में हम ध्यान रखें कि इसे अपनी लाइफ से कैसे दूर किया जाएगा। इसे डिप्रेशन सभी को होता है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मुझे भी हुआ था। बहुत ऐसी चीज़ें चलती है दिमाग में जिसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हो, डिप्रेस होते हो। बट लेट मी आस्क यू गाइज, डिप्रेशन रियली एग्जिस्ट? क्या डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है? आई थिंक एग्जिस्ट करता है, बट एट अ सर्टन लेवल। हम कैसे सोचते हैं किस चीज़ के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो। फिलहाल मैं 2-3 दिन तक तो वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि इसका कारण ये है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, कुछ ऐसे लोगों से मैंने बात की, इंटरेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअली हुआ क्या है। मैं एक्चुअली 1-2 ऐसे लोगों से मिला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है अपनी लाइफ में। एक ने मुझे कहा क्योंकि उसका काम सही नहीं चल रहा है, काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके। दूसरे ने मुझे क्या कहा पता है? आप हैरान हो जाओगे सुन के। दूसरे ने मुझे ये कहा कि मुझे बुली किया गया है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं वैसे बुली किया गया। वो स्टूडेंट है कि बेसिकली, और उसे बुली किया गया है। तो ये जब मैंने सुना और बहुत सी चीज़ों के बारे में देखा, तो मुझे लगा कि यार इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये चैनल का खोलने का, चालू करने का जो रीज़न है वो यही है कि मैं जितना हो सके आप लोगों तक पॉजिटिव बातें बोल सकूं, राइट। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा बहुत फंबल हो जाता हूं, बट यस, ओके। सो लेट्स, जो पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, मैंने 2-3 दिन बहुत कुछ नोटिस किया है इस चीज़ के बारे में। तो मैंने देखा कि ये डिप्रेशन बेसिकली क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन होता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि उस डिप्रेशन को नहीं, लेकिन डिप्रेशन और ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसे कम किया जाए, या उसे, आप समझ रहे हैं, ज़िंदगी से ख़त्म किया जाए। ये डिप्रेशन जो है अंदर से हमें खोखला करता है, अंदर से। गाइज़, मुझे पता है आप जो वीडियो देख रहे हो, मैं या इस दुनिया में जो भी है, हर बंदा स्ट्रांग होता है। द ओनली थिंग हमें जो कमज़ोर करता है वो हमारा फियर है। हम स्ट्रेस लेते हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में। मान लीजिए कोई आप अनएम्प्लॉयमेंट हो,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, बॉस आपको ताने पे ताने मार रहा है, आप काम कर रहे हो फिर भी वैसा हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जिसकी वजह से मैंने देखा है लोग जो हैं अपने आप को ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं जो सही नहीं है हमारे लिए, चाहे फिर वो ड्रग्स हो, इलीगल काम हो। गाइस वो बहुत ज़्यादा गलत है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप एक सेकेंड सिर्फ ये सोचिए, अगर आपका काम सही नहीं चल रहा और आपका बॉस आपको चिल्ला रहा है, गाइज ड्रग्स यूज़ करके क्या उसका सोल्यूशन है? चलो मैं किसी को पूछूं डिप्रेशन क्या है, आपसे पूछता हूँ डिप्रेशन क्या है? क्या डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में? देखो, अगर किस चीज़ की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, अगर हम उस चीज़ को अपनी लाइफ से अलग कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन किसी को भी नहीं होगा। काम नहीं चल रहा है, व्हाट्स अ बिग डील, दूसरा काम देख लो। एक ही काम है क्या आप जो कर सकते हो? नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, उसको सीधा कहो कि भाई टाटा बाय बाय, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, आप अपना लाइफ अच्छे से बिताओ, मैं भी अपने लाइफ को और अच्छे से बिताता हूँ। फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, क्यों डाल रही है? पहले उस बात को समझो गाइस, प्रेशर क्यों डाल रही है? ऐसा होता है कि लड़कियों को उनकी शादी की वजह से प्रेशर डाला जाता है, उसकी वजह से फिर लड़कियां भी स्ट्रेस हो जाती हैं अपनी लाइफ में, और फिर लड़कियां भी जो हैं, बहुत सी लड़कियां जो स्मोक करती हैं बिकॉज स्ट्रेस हो जाता है, रिलेशनशिप की वजह से। फैमिली स्ट्रेस करती है कि मैरिज किया जाए, प्रेशर डाला जाता है, बहुत सी चीज़ें। बट देखो, मेरी अपील है उन फैमिली से भी, उन लड़कियों से भी, 5 मिनट साथ में बैठो और बात करो, सोल्यूशन ढूंढो इस चीज़ का। एट द एंड आप एक दूसरे को मैटर करते हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, सिर्फ इतना मतलब है कि गर्ल्स, अगर आपको प्रेशर डाला जा रहा है शादी के लिए, तो आप अपने फैमिली को समझाइए। और उन पेरेंट्स से मैं अपील करना चाहता हूँ जो प्रेशर डालती है, कि वो आपकी डॉटर है तो उसको और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और दीजिए उसको मौका। ये मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं गाँव की भी बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ऐसे होते हैं, पर गाँव भी जो हैं जो से होते हैं। तो गाइज, मैं इतना लंबा इसे क्यों खींच रहा हूँ, क्यों छोटी छोटी एग्जाम्पल को आपसे शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि डिप्रेशन जो है, ये जो वर्ड है, ये एक वायरस की तरह फैल चुका है। नॉट कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ गाइज, बट डिप्रेशन एक सच्ची में वायरस की तरह फैल रहा है, और ये लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है। चलो एक एग्जांपल मुझे याद आया। तो एक बंदा इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो थोड़ा सहमा हुआ है, डरा हुआ है। आई एम सॉरी अगर आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही, बट मैं एक विंडो की तरफ पास में बैठा हूँ, सो गाड़ियों की आवाज़ आएगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि एक बंदा जो है वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वो इंटरव्यू में पहले डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसे लग रहा है कि यार मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या। गाइस देखो, 2 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में इंटरव्यू के टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे ऊपर है, हमें किस पे फोकस करना है। हमें अगर पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है तो बिलीव मी गाइस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको जो करना है ना, आप कर सकते हो। इसमें आपकी ऐसा कुछ है नहीं यार, कोई अलग सा कुछ फंडा है नहीं कि उसको आता है मुझे नहीं आता है, ऐसा नहीं है। अगर आप सीखना चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा आज का जो टॉपिक इस चीज़ के ऊपर बात करना था, डिप्रेशन के ऊपर। तो गाइस, हम यही करना चाहते हैं कि इसे ख़त्म किया जाए, इस डिप्रेशन को। एंड जितने भी लोग आज के टाइम पे डिप्रेस, आई नो कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत से लोग डिप्रेस होंगे, बट इस डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जाएगा? इसका सल्यूशन एक ही है कि लेट्स फोकस, बी पॉजिटिव। ठीक है, चलो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि एक्म्प्लिश मतलब क्या? एक्म्प्लिश
अपने काम को लेके उसे एकम्प्लिश किया जाए, या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम फोकस रहें, हमें पता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। और सच्चे दिल से, ईमानदारी से किया हुआ काम कभी ख़राब नहीं होता है गाइस, कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखा है, एक्शन हम इसे कैसे पॉजिटिव कह सकते हैं। एक्शन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी कुछ पॉजिटिव चीज़ें चल रही है जो मुझे करना है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अगर मैं ये करूँ तो क्या कर पाऊँगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा, क्या मैं इसको लेके आगे बढ़ पाऊँगा या कुछ अचीव कर पाऊँगा। गाइस, ये नेगेटिव थॉट दिमाग में सबके आता है पहले, कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम जब सोचते हैं ना कि यार ये करना चाहते हैं, बहुत मन कर रहा है, ये करते हैं, लेकिन फिर हम डर जाते हैं कि यार अगर इससे नुकसान हो गया, ये नहीं किया, नहीं चला। गाइस, आज के टाइम पे जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी बिजनेसमैन आज के टाइम पे अगर आप देखो सक्सेसफुल है, वो इसी के वजह से है, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें नुकसान होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आज हम रुक जाते हैं या अपने आप को रोकते हैं, अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन्होंने नहीं किया होता, रोक लिया होता अपने मन को, अपने दिमाग में ये बात डाल दी होती कि नहीं यार ये नहीं करना है क्योंकि हम सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, तो आज वो सक्सेसफुल नहीं होते गाइस। आपको पता है ये चीज़, राइट? तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने सब उस दोस्तों से जो आज कॉलेज पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं या जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। गाइज, आप फोकस रहो कि आपको क्या करना है, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है करना, ठीक है? बहुत सी ऐसी चीज़ें से एम्बिशियस रहिए, अपने आप के अंदर एक बिलीव रखिए अपने अंदर कि आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप एक क्लैरिटी रखो अपने साथ, क्लैरिटी इन द सेंस कि आपको क्लियर होना चाहिए आपको करना क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है और उसके लिए मुझे कितना हार्डवर्क है। देखो, लाइफ में ना कभी भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर आपने मॉनिटर देखा हो, राइट, वो मॉनिटर जो होता है जो हम आईसीयू में देखते हैं, तो उसमें जो हार्ट रेट है वो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होगा आपको पता है क्या होगा, राइट? लाइफ ऐसे नहीं चलती है, ऐसे चलती है। अगर आप यहाँ जाके ऊपर वाले से शुक्रिया करते हो, ऊपर वाले को कहते हो कि थैंक यू गॉड, तो जब लाइफ यहाँ आती है उस वक्त भी आप उसे थैंक यू कहो। क्यों? क्योंकि उसने आपको मौका दिया है और इम्प्रूवमेंट लाने का। उसने आपको मौका दिया है कि आप इम्प्रूवमेंट करो अपने अंदर। उसने मौका इसलिए नहीं दिया कि आप डिप्रेस हो जाओ, स्ट्रेस लो, ड्रग्स यूज़ करो। नहीं, उसने मौका दिया है आपको कि आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सके अपने अंदर। उसने मौका दिया है आपको क्योंकि वो कभी भी अपनी किसी भी बच्चे पर भेदभाव नहीं करता। ये हम इंसानों की गलती है कि हम भेदभाव करते हैं, काला गोरा ये वो देखते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो कभी भेदभाव नहीं करता, वो सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन लाता है। वो इसलिए लाता है ताकि जो मेरा बच्चा है, उसका जो बच्चा है ना, वो अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सके। तो गाइस, आज का जो वीडियो है मेरा बनाने का मकसद यही है कि किसी की भी लाइफ, चाहे वो मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी लाइफ हो, जितना भी अप्स एंड डाउन होता रहे, हम फोकस रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम डिप्रेस नहीं होंगे, हम स्ट्रेस नहीं होंगे, हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो। मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने सब उस दोस्तों से जो आज कॉलेज पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं या जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं। गाइज, आप फोकस रहो कि आपको क्या करना है, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है करना। सो गाइज, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो भी मैंने कहा ये पसंद आया होगा। एंड प्लीज़, अगर आपको लगता है कि इससे किसी भी उस ऐसे इंसान का फ़ायदा हो सकता है जो आज डिप्रेस है, स्ट्रेस है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है, भले वो कैसे भी हो, तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए। आई वांट कि हर कोई पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे,
आज जो सिनेरियो है वो कल नहीं होगा, ये बदलेगा, टाइम सब कुछ ठीक करता है गाइस, जस्ट बी पॉजिटिव। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हमने बात किया है। एंड यस, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स अच्छे हैं और मैं वीडियो कंटेंट जो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ वो अच्छे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही आज पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अलविदा दोस्तों, पीस आउट।